नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के निहत्थे लोगों को मार दिया। उनसे उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई, जिसका जवाब भारत ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान को दिया है। मगर आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे कड़े कदम पाकिस्तान के संदर्भ में उठाए जाएंगे। मगर भारत ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया है जिसके बाद हो सकता है कि वो पाकिस्तान जो कटोरा लेकर लोगों के सामने मतलब देशों के सामने भीख मांगा करता था, हो सकता है यही पाकिस्तान अब कटोरा लेकर पानी मांगेगा कई सारे संस्थानों के सामने, कई सारे देशों के सामने। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। मगर क्या है ये इंडस वाटर ट्रीटी, कब इसे साइन किया गया था, क्या इसकी भूमिका है और कैसे पाकिस्तान में यकीन मानिए आने वाले समय में हाहाकार मचने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दूंगा और इसके परिणाम भी समझाऊंगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या ज़बरदस्त परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। समझाता हूँ आपको एक एक करके, एक एक पृष्ठभूमि। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, तो इंडस जल संधि विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपके सामने है। पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, तो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 19 सितंबर 1960 को। भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पाकिस्तान की ओर से जो राष्ट्रपति था उस समय इनका वो था आयूब खान। और भारत ने ना हमेशा ही उदारता दिखाई है। पाकिस्तान को जो मांगा है पाकिस्तान ने हमने दिया है। हमने हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है, मगर पाकिस्तान ने हमेशा हमारी पीठ में खंजर ही घोंपा है और उसका जवाब इस बार ज़बरदस्त तरीके से दिया गया और यकीन मानिए और भी दिया जाएगा। ठीक है, मध्यस्थता आपको देखने के लिए मिलेगी विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की। 1947 में भारत से ही आज़ाद होकर एक नया देश बना जो पाकिस्तान कहलाया। मगर जो सिंधु नदी प्रणाली है ना, वो भारत से होकर बहती थी और इस प्रणाली में आप देखेंगे कि बहुत सारी 6 नदियां कुल मिलाकर इसमें आपको मिलती हैं। तो बार बार इन नदियों को लेकर विवाद होता था, बार बार इन नदियों को लेकर समस्या जो थी सामने आती थी, जिसके चलते 1960 में हमने इंडस वाटर ट्रीटी करी, जिसे सिंधु जल समझौता भी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु नदी प्रणाली में कुल मिला के 6 नदियाँ हैं। 6 रिवर्स आपको मेन यहाँ पे नज़र आती हैं। पश्चिमी जो नदियाँ हैं, ठीक है ना, जो पश्चिमी नदियाँ हैं उनमें आपको सिंधु नदी मिलती है, झेलम मिलती है और चेनाब मिलती है। तो ये नदियाँ पाकिस्तान को, मतलब इन नदियों का जो पानी है वो पाकिस्तान को देने की बात करी गई इस सिस्टम के बेसिस पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो भारत को दी गई, उसमें रावी, ब्यास और सतलुज नदी आपको नज़र आती है। ठीक है, और भारत ने यकीन मानिए सर उदारता दिखाई, भारत ने बड़ा होने का फ़र्ज़ निभाया और 80% पानी इन नदियों का पाकिस्तान को देने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हामी भर दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हामी भर दी। आगे चल के और चीज़ों को समझते हैं। इस संधि की मुख्य बातें क्या हैं, तो इस संधि में अगर आप देखेंगे तो जल का बंटवारा हुआ। भारत को पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का पूर्ण अधिकार मिल गया। पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान मतलब पश्चिमी ओर की नदियां जो हैं उसका अधिकार मिल गया। इसके साथ साथ भारत की समिति उपयोगिता मतलब पश्चिमी नदियों पर भारत की इन नदियों का उपयोग कर सकता है, मतलब भारत भी जो है वो इन नदियों का उपयोग कर सकता है। इसमें ये था 80% पानी तो हम दे रहे हैं पश्चिमी नदियों का, किसे, पाकिस्तान को, मगर भारत भी इन नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। उसको यहाँ समझाया गया है। सिंचाई के लिए सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकता है, घरेलू ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है और रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट मतलब हाइड्रो पावर परियोजनाएं यहाँ पर बना सकता है। बेसिकली रन ऑफ रिवर का अर्थ होता है कि जैसे नदी इस तरीके से बह रही है और यहाँ पे ऐसे ढलान है ना, तो यहाँ पर हम टरबाइन लगा के बिजली का निर्माण कर सकते हैं। इसे रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। मगर ये संधि 1960 में बेसिकली साइन की गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने कई बार भारत के साथ पंगा लिया, बेसिकली कई बार भारत पे हमला किया पाकिस्तान ने। 1965 का युद्ध हुआ, इसके बाद 1971 का युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, भारत की संसद पर आक्रमण किया गया। इसके अलावा 26/11 आपने देखा, जहां पर भी कई सारे निहत्तों को मार दिया गया था। मगर कभी भी भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था, मगर अब भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। इसके अलावा स्थायी सिंधु आयोग, यहाँ पे परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया। दोनों देशों से एक एक आयुक्त यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस ट्रीटी में हर साल बैठक होती है इससे संबंधित और छोटे विवादों का जो है वो समाधान बेसिकली किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को वित्तीय प्रावधान भी दिया, पैसा भी दिया।
इस ट्रीटी के तहत 62 मिलियन यूरो जो है वो भारत ने दिए थे, जिस पैसे से पाकिस्तान ने, जो इन भीखमंगों का डैम आपको नज़र आता है ना, ये तरबेला डैम, तरबेला बांध, ये भी हमारे पैसों से ही बनाया है इन लोगों ने। ये बांध भी इनका हमारे पैसों से ही आपको नज़र आता है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को 62 मिलियन यूरो जो है वो प्रदान किए थे, वो दिए थे। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं विवाद समाधान प्रक्रिया। अगर इससे लेकर कोई विवाद होता है, इससे लेकर कोई समस्या होती है, तो उसका समाधान कैसे होगा उसको देखते हैं। स्थायी सिंधु आयोग, तटस्थ विशेषज्ञ मतलब विश्व बैंक के माध्यम से, और मध्यस्थता न्यायालय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के तहत इसके विवाद को सुलझाया जाएगा। ये इस एग्रीमेंट में जो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये क्या है समझौता, ठीक। तो इस समझौते में ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसके अलावा संधि का महत्व देख लीजिए। यह संधि युद्ध और राजनीतिक तनावों के बावजूद बनी रही। भारत ने अपनी तरफ से नहीं तोड़ा सर, हमने नहीं तोड़ा। हम चाहते तो कब का तोड़ सकते थे, और ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आज भी देखना है, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। एक कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, जैसे पहले ये पैसा मांगते थे, पानी मांगते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। इसके बाद इसे सबसे सफल समझौता माना जाता है, गिना जाता है। भारत ने कभी इसे आधिकारिक रूप से रद्द नहीं किया, अब किया है, उसकी पृष्ठभूमि समझेंगे क्यों किया है, बाकी तो आप जानते ही हैं इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा हाल के विवाद और चुनौतियां देख लीजिए। भागीरथी बांध, किशनगंगा परियोजना जैसे बांधों पर पाकिस्तान को आपत्ति है। पाकिस्तान कहता है भाई ये संधि के खिलाफ है। पाकिस्तान गया था इसके लिए, और वहां पर भी मुंह की खाई थी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कहा गया कि कोई संधि नहीं तोड़ रहा है भारत, कोई संधि नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक एक करके समझने के लिए, तो एक एक करके ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझना। तो भागीरथी बांध, किशनगंगा परियोजना जैसे बांधों पर पाकिस्तान को आपत्ति रही है। भारत का कहना है कि यह परियोजना संधि के नियमों के तहत है। हाल के वर्षों में भारत ने संधि को पुनः समीक्षा की बात कही है, लेकिन कोई आधिकारिक बदलाव नहीं किया था, कोई बदलाव किया नहीं था अभी तक। आगे देखिए, इंडस जल संधि निलंबन, प्रभाव और महत्व, ठीक है। भारत द्वारा इंडस जल संधि, अब थोड़ा सा इसको जानिए, हल्का सा इस पॉइंट को भी जानने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर ये एक बार इसकी पृष्ठभूमि और समझ लीजिए, फिर बताता हूँ कि क्या पाकिस्तान के ऊपर प्रभाव आपको दिखेंगे अब इसके। भारत ने वर्ष 2024 में पाकिस्तान को इंडस जल संधि की समीक्षा और संशोधन करने के लिए औपचारिक नोटिस भेजा था, जिसमें भारत ने बताया कि भाई हमारी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है, पर्यावरण के कुछ मुद्दे हैं, स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है, और सीमा पार जैसा भाई आतंकवाद हो रहा है, आप हमारे ऊपर जैसे बार बार हमले करते रहते हो, उसके चलते हम चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो। जनवरी 2025 में विश्व बैंक द्वारा नियुक्त एक तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया, जिसमें जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और ये जो रेटेल जल विद्युत परियोजना आपको दिखती है, पाकिस्तान की उस पर जो बेसिकली आपत्ति थी उसे खारिज कर दिया गया था, ठीक है। अब हाल ही की घटना, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे सिविलियंस को, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने गोली मार दी, शूट कर दिया, जिसके चलते भारत ने इस सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है। देखिए सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया है, एक चीज़ याद रखिएगा, सस्पेंड किया है। अब भारत जो इन्हें 80% पानी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की कृषि प्रणाली का लगभग 80% हिस्सा इन नदियों के जल पर निर्भर करता है। मतलब वो जो 20-80 वाली रेशो थी ना, कि इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% पानी उदारता दिखाते हुए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ट्रीटी साइन करी थी, उसमें ये था 80% पानी तुम यूज़ करो, 20% हम यूज़ करेंगे। इस संधि को बेसिकली सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। इसके सस्पेंड होने के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं हम कहेंगे, चाहे वो भाई लोगों से संबंधित हो, चाहे वो इनका कृषि से संबंधित हो, वो इन्हीं नदियों के पानी के ऊपर डिपेंड करता है। और हर साल इस 80% पानी मिलने के बावजूद पाकिस्तान में कई सारे लोग ऐसे हैं जो पानी की किल्लत की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पैसे का निवेश है ना, वो किया ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पाकिस्तान ने कोई निवेश नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, केवल उसने आतंकवाद को जन्म देने पर निवेश किया है, जिसके चलते पाकिस्तान में पानी बहुत है, ये 80% बहुत पानी है, मगर फिर भी पानी की किल्लत है। ये सोचिए, जब ये 80% होने पर भी किल्लत थी तो भारत ने सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने का अर्थ क्या है? सस्पेंड करने का अर्थ यहाँ पर यह है, भारत 80% तो नहीं देगा। कितना देगा? हो सकता है भाई 60% दे, हो सकता है 50% दे, हो सकता है 40% दे। देखो सारा का सारा पानी हम रोक नहीं सकते,
क्योंकि भारत के पास अभी इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग सिस्टम मतलब सरकार नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग, नहीं नहीं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारा पानी है सर, ये इतना पानी स्टोर करने की कैपेसिटी बेसिकली अभी हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, इतना पानी हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में आपको अलग अलग बांध देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पे पानी हम ज़रूर रोकेंगे इससे संबंधित, मगर 80 का 80% पानी एक बार रोक लेंगे वो पॉसिबल नहीं है। मगर यकीन मानो 80% मिलने पर भी इनके यहाँ पे लोग कई सारे मरते थे। हर साल पानी की किल्लत होती थी, कई सारी वीडियोस इनके यहाँ से निकल कर आती थी। और जब अभी तो और गर्मी पड़ना बाकी है, और जब अभी और भीषण गर्मी पड़ेगी ना, तो यही पाकिस्तान जो आज ठहाके लगा के हंस रहा था हमारे लोगों के मरने पर, ये रोएगा खून के आंसू, ये लिटरली रोएगा खून के आंसू। और देखिएगा ये कई सारे क्षेत्रों में जाकर भीख मांगता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। इसके पास दो ऑप्शन है। देखो 80% तो नहीं देगा पानी भारत, ये तो क्लैरिटी मिल गई। सस्पेंड किया है, पूरा पानी नहीं रोकेंगे, ये चीज़ की क्लैरिटी मैंने आपको दे दी। कितना देंगे? हो सकता है 60% दे, हो सकता है 50% दे, 80% पर भी ये प्यासे मर रहे थे, फिर कहूँगा। तो यदि हम बात करें तो अब इनके पास, भिखमंगों के पास दो ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन है सर ये आईसीजी का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जो कि खटखटाएंगे ही, आप देखिएगा 2-4 दिन में ही खटखटा लेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और वो एक लंबी प्रक्रिया है, टाइम लगेगा उसमें। भारत को बुलाया जाएगा, मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाई कोई पहुंचेगा, जवाब देगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ ना कुछ कहेगा। इसके बाद एक और रास्ता है इनके पास, युद्ध का। और हो सकता है ये भीख मंगे इतने मूर्ख हैं कि ये हो सकता है हम पे अटैक कर दें, इनकी आर्मी हम पे अटैक कर दे, पॉसिबिलिटी इसकी पूरी है। मगर उसके लिए हम भी तैयार हैं, हमारा देश तैयार है, सशक्त है सर, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिनी जाती है हमारी सेना। और ये हमला कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और यही शायद हो सकता है कि हम भी चाहते हैं, क्योंकि यदि पहली गोली हमने चलाई ना, तो ये वहाँ गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे कि देखो हमें मार रहे हैं। मगर यदि पहली गोली इनकी तरफ से चली, उसके बाद इन्हें ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी कल्पना शायद ये कर नहीं रहे हैं। क्योंकि इस बार जो होगा वो आर पार होगा। ये आर पार की ही बात हो रही है सर, ये आर पार की ही बात हो रही है। ये एक बड़ा कदम है, आज तक कभी सस्पेंड नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए। तो ये बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण पहलू थे, उन सबको मैंने आपको समझाया है। 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुई आतंकवादी घटना में आप देख सकते हैं कि 26 के आसपास पर्यटक जो थे वो मारे गए थे, जिसमें 25 भारतीय थे, एक नेपाली नागरिक भी शामिल था, जिसके संबंध में भारत ने इस संधि को सस्पेंड कर दिया है। जब देखते हैं आने वाले समय में कि क्या स्टेप पाकिस्तान लेता है, मगर यकीन मानिए भारत अभी और भी बहुत सारे बड़े बड़े स्टेप लेगा। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि भारत के सामने अभी और क्या क्या ऑप्शंस हैं, भारत को अभी और क्या क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।